हाँ गाइस। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट करेंगे। सेम है, क्वेश्चन नंबर 12 में आपको वेरीफाई करना है। जैसे कि आपने क्वेश्चन नंबर 8 सॉरी ये आपने करा था क्वेश्चन नंबर 9 में वेरीफाई करने का। यहाँ पे भी आपको वेरीफाई करके दिखाना है कि ये चीज़ इसके इक्वल आती है। तो अब हमें पता है एक आइडेंटिटी हमने लास्ट क्वेश्चन नंबर 11 में पढ़ी थी, जो कि क्या थी, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल्स टू दिस। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक चीज़ लेके चलेंगे। मैं राइट हैंड साइड को क्या करता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देता हूँ। ये तो मैथ्स का रूल होता है कि अगर आप अपनी मर्ज़ी से किसी इक्वेशन के अंदर कुछ प्लस कर रहे हैं तो उतना ही आपको सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, और अगर आप कुछ मल्टीप्लाई कर रहे हो तो उतना ही आपको डिवाइड करना पड़ेगा। तो जैसे यहाँ मुझे ऊपर 2 चाहिए तो मुझे डिवाइड में भी क्या लेना पड़ेगा, 2 लेना पड़ेगा। तो जैसे कि मैंने नेक्स्ट स्टेप में लिया है, तो मैं क्या करूँगा, ऊपर वाले 2 को इस वाले ब्रैकेट पे मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो अंदर जब मल्टीप्लाई करूँगा तो ये सारी वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो सबके साथ आ गया। अब क्या करता हूँ, मैं 2x² को लिख सकता हूँ x² प्लस x²। सिमिलरली 2y² को y² प्लस y², 2z² को z² प्लस z²। इन 3 को ऐसे ही रहने देता हूँ, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो अगर आपको पता हो x प्लस वाई प्लस जेड के आइडेंटिटी एक्स प्लस वाई के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती थी, x² प्लस y² प्लस 2xy। सिमिलरली माइनस वाले में भी होती थी, जो कि होती थी x² प्लस y² माइनस 2xy। तो ये वाली आइडेंटिटी हम यहाँ यूज़ करेंगे। तो देखो x², ठीक है, y² माइनस 2xy, ये 3 चीज़ें तो मैंने यूज़ कर ली। ये 3 चीज़ें रिड्यूस हो गई, क्या बन जाएगी, x माइनस वाई का होल स्क्वायर। सिमिलरली अब y² प्लस z² माइनस 2yz, ये तीनों रिड्यूस हो गए, बन गई y माइनस जेड का स्क्वायर। और तीसरी क्या बच गई, z² प्लस x² माइनस 2zx, ये 3 रिड्यूस हो गए, क्या बन गई, z माइनस एक्स का स्क्वायर। देखोगे सारी वैल्यूज यूज़ हो गई और ये अंदर आ गया ऐसा। अब लेफ्ट हैंड साइड पे हमारा क्या था, ये x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz, और राइट हैंड साइड पे आया हमारा ये, जो कि हमें प्रूव करना था। इजी। नाउ क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में वो कह रहा है, इफ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 0 then show that x³ प्लस y³ प्लस z³ इज इक्वल्स टू 3xyz। तो हमारे पास आइडेंटिटी होती है x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz इज इक्वल्स टू दिस। तो अगर मेरे पास ये वैल्यू 0 है, वो कह रहा है अगर ये वैल्यू 0 है तो आपको क्या प्रूफ करके दिखाना है, ये तो सिंपल है। अगर ये वैल्यू 0 है तो इसकी जगह हम 0 रख देते हैं। अब 0 के मल्टीप्लाई में कुछ भी हो तो 0 को उस वैल्यू से मल्टीप्लाई करने में हमेशा 0 ही आएगा। तो अब इस ये माइनस वाली वैल्यू को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, और ये हमें प्रूव करना था, सिंपल। अब इसी को यूज़ करके हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, डेट इज -12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब। सबसे पहले तो हम लोग ये चीज़ चेक कर लेते हैं कि ये जो चीज़ है ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है या नहीं। तो जैसे हम लोग देखते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, या इस कंडीशन के लिए हमें क्या होना चाहिए, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 0 आना चाहिए। तो x प्लस वाई प्लस जेड करके देख लेते हैं, तो 7 प्लस 5 12, 12 माइनस 12 इक्वल टू 0 आ रहा है, तो तब हम ये इक्वेशन लगा सकते हैं। तो यहाँ हम रखेंगे, तो x³ प्लस y³ प्लस z³ क्या हो जाएगा, 3 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड, जो कि टोटल सॉल्व करने पे आएगा 1260। सिमिलरली नेक्स्ट वाला पार्ट भी सेम है, तो उसमें भी हम लोग क्या करेंगे, पहले x प्लस वाई प्लस जेड निकालेंगे, जो कि यहाँ पे भी 0 आ रहा है। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, 3 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड रख के सॉल्व करेंगे, तो आंसर आएगा 16,380। नाउ द क्वेश्चन नंबर 15। तो 15 में क्या रहा है, गिव पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स इन विच देयर एरियाज आर गिवन। तो अगर हम रेक्टेंगल की बात करें तो रेक्टेंगल में हमारे पास क्या होते हैं, रेक्टेंगल में हमारे पास 2 चीज़ें होती हैं, दैट इज लेंथ एंड सेकेंड वन इज ब्रेथ। तो अगर मैं बात करूँगा तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो अगर मुझे एरिया दे रखा है, मुझे ये पता करना है लेंथ एंड ब्रेथ की डायमेंशंस।
तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अगर यहाँ देखें तो ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो सिंपल इसमें क्या करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड लगाएंगे। तो 35 के स्प्लिट करने पे जो फैक्टर्स बनेंगे वो क्या बनेंगे, 15 और 20 तो सॉल्व करने पे मेरे पास क्या आ रहा है, ये दो वैल्यूज़ आ रही है। आप चाहे तो इसको लेंथ ले लो, इसको ब्रेथ ले लो, या इसको लेंथ ले लो, इसको ब्रेथ ले लो, तो ये आपके पास दोनों की डायमेंशंस आ जाएगी। नेक्स्ट वन है एरिया दे रखा है, इसमें भी सेम है। मिडल टर्म स्प्लिट करने पे हमारे पास दो फैक्टर्स आ रहे, तो अगेन ये लेंथ हो गई, ये ब्रेथ हो गई, या ये लेंथ ले लो, इसे ब्रेथ ले लो, ठीक है। नेक्स्ट वन है व्हाट आर द पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द डायमेंशंस ऑफ द क्यूबॉइड हुज वॉल्यूम्स आर गिवन बिलो। ठीक है, अगर हम क्यूबॉइड की बात करें तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है, क्यूबॉइड में तीन चीज़ें होती है, लेंथ, ब्रेथ, हाइट, और वॉल्यूम भी क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो हमें वॉल्यूम दे रखा है, हमें ये निकालना है। तो हमारे पास पहला एक्सप्रेशन है 3x² - 12x। तो अगर मैं इसके अंदर देखूँ कॉमन क्या आ रहा है, 3x पूरे के अंदर कॉमन आ रहा है, तो 3x कॉमन लूँगा तो इधर बच गया सिर्फ x, और इधर बच जाएगा सिर्फ 4, x - 4 आ गया ब्रैकेट के अंदर। तो पहली वैल्यू क्या हो गई, लेंथ, दूसरी वैल्यू क्या हो गई, ब्रेथ, तीसरी वैल्यू क्या हो गई, हाइट। तो ये तीनों चीज़ें मुझे यहाँ से मिल गई। सिमिलरली नेक्स्ट पार्ट में 12ky² + 8ky - 20k, तो इसमें भी हम लोग सेम करेंगे। सबसे पहले तो हम लोग क्या कर लेते हैं, तीनों के अंदर k आ रहा है और तीनों की जो कांस्टेंट वैल्यू है 4 के टेबल में आती है, तो 4 के हम लोग कॉमन ले लेते हैं, अंदर बच गया हमारे पास ये। अब अंदर वाला जो बचा है हमारे पास वो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, जिसमें हम लोग मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड लगा के उसके फैक्टर्स निकाल सकते हैं। तो जो कि फैक्टर्स स्प्लिट करने पे हमारे पास वैल्यूज़ आएंगी ये तीन, तो पहली हो गई लेंथ, दूसरी हो गई ब्रेथ, तीसरी हो गई हाइट। तो ये आ जाएगी क्यूबॉइड की लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। तो इसी के साथ आपका चैप्टर ख़त्म हो जाता है। अगर आपके पास कोई भी डाउट हो तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, या फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी इन सॉल्यूशंस की PDF मैं आपको अटैच कर दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, जो कि आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बाकी ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।